तो बच्चों, आज है हमारी क्लास थर्ड साइंस के ऊपर एसएससी ग्रुप डी। जब हम बात करते हैं एसएससी सीईटी की, तो जो साइंस है वो इतने हाई लेवल की नहीं आती। उसके अंदर बेसिक चीजों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम आपके सारे टॉपिक्स कवर करवा रहे हैं। बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। जो क्लास थर्ड का सर्कुलेटरी सिस्टम, इससे पहले डाइजेस्टिव हो चुका है और हमारा रेस्पिरेटरी हो चुका है। ठीक है, सर्कुलेटरी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास सर्कुलेटरी जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। हमारी पूरी बॉडी में क्या चीज सर्कुलेट करती है आपको मालूम है? हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है ब्लड। क्या करता है? ब्लड। मैं ब्लड की यहाँ पे बात करता हूं। जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में क्या करता है? सर्कुलेट करता है। ये ब्लड कहाँ से सर्कुलेट करना शुरू होता है, कहाँ से किस तरीके से प्रोसेस होती है इसकी पूरी, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो, हमारा होता है हार्ट, हमारा है हार्ट। देखो, हार्ट जो है पंपिंग करता है। क्या करता है? पंपिंग। किसकी करता है? पुश करता है किसको? ब्लड को पुश कर देता है। फिर जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में फ्लो करता है। क्लियर है? अब किस तरीके से पुश करेगा, कैसे, अब ये भी है बात है। अब हमारी बॉडी के अंदर कल मैंने रेस्पिरेटरी सेशन में बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और जो ऑक्सीजन है, कि ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। वो भी कौन किसके अंदर होती है? ब्लड के अंदर। ऐसे ही जब डाइजेस्टिव पढ़ा है तो ब्लड पूरी बॉडी में विटामिन मिनरल जो भी चीजें थी वो लेके जा रहा था। तो ये सारी चीजें ब्लड के अंदर हैं। तो ब्लड के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। देखो, हमारे पास है हार्ट। क्या है? हार्ट। हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। कितने चैम्बर होते हैं हार्ट के? 4 चैम्बर। कितने चैम्बर होते हैं हार्ट के? 4 चैम्बर। 1 2 3 4। कितने चैम्बर हो गए? 4। इस तरीके से। क्लियर है? ये हमारा क्या होगा? यहाँ पे छोटा सा हार्ट होगा। इसके अंदर देखो, खास बात क्या होती है कि जो हमारा ब्लड है वो इस चैम्बर से इस चैम्बर में जाता है, इस चैम्बर से इस चैम्बर में जाएगा। ठीक है, फिर इस चैम्बर से यहां से इस चैम्बर में जाएगा। क्लियर हुई है बात? इस चैम्बर से फिर इस चैम्बर में जाएगा, इस चैम्बर से इस चैम्बर में, और इस चैम्बर से बॉडी में, इस चैम्बर से बॉडी में। अब पूरी बॉडी में घूम फिर के कहां से आएगा? इस चैम्बर में। क्लियर हुई है बात? ध्यान से देखो, सबसे पहला चैम्बर, ठीक है, इस चैम्बर से कहां गया? इस चैम्बर। फिर इस चैम्बर से इस चैम्बर, इस चैम्बर से इस चैम्बर, यहां से पूरी बॉडी के पास। देखो किस तरीके से हमारा जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड, मैं बताता हूं, पहले मैं कुछ वर्ड्स का यूज करूंगा बच्चों। एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे बोलते हैं? जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली होती है। जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उस टाइम उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन प्रेजेंट, ऑक्सीजन क्या होगी? प्रेजेंट। उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उसको हम बोलते हैं साफ खून, प्योर ब्लड। ठीक है, इस तरीके से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, डीऑक्सीजन, ये प्योर हो गया। ठीक है, फिर डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको हम बोलते हैं मेरे बच्चों जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। क्या होती है? जब उसके अंदर क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी। किस तरीके से बात करते हैं? अब देखो भाई, हमारे पास क्या हुआ, और हमारे ब्लड को प्योर कौन करता है? ब्लड को प्योर लंग्स करती हैं। क्या कौन करती हैं? लंग्स। देखो, हमारे यहां पे प्रेजेंट होगी लंग्स। क्या प्रेजेंट होंगी? लंग्स। खुद देखो, फर्स्ट चैम्बर है। कौन सा चैम्बर है? फर्स्ट चैम्बर है। फर्स्ट चैम्बर, फर्स्ट चैम्बर के बाद कहां गया? इस चैम्बर में। ठीक है, और जो हार्ट अटैक आते हैं वो इसी वजह से आते हैं कि जब इन चैम्बर्स में किया जाता है, इस चैम्बर में, इस चैम्बर से जब इस चैम्बर जाता है तो यहाँ पे जो इम्प्योर ब्लड था उसके यहाँ पे अगर
रुकावट है तो जो ब्लड है सर्कुलेट नहीं हो पाता, तो वो यहाँ पे जब अटैक, जो आज के दिन सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी है वो यही है कि अटैक आ गया, तो वो अटैक इस चैम्बर से इस चैम्बर में जाने में जब रुकावट होती है तो आता है। जब वो इस चैम्बर में आ गया ब्लड, ये पूरी बॉडी से घूम के आ रहा है, ये हमारी बॉडी है, पूरी बॉडी से घूम के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आया कैसा था, इम्प्योर, इसमें आया इम्प्योर, ठीक है। इम्प्योर इससे इसमें इसलिए आया है, ये इसको प्रेशर करेगा, नीचे की तरफ धक्का देगा, धक्का देके फिर आसानी से यहाँ से पार होगा। ये आ गई लंग्स, क्या आ गई लंग्स, लंग्स क्या करेंगे, इसको प्योर कर देंगे। लंग्स ने जैसे ही प्योर किया, फिर आ गया हमारा प्योर, जिसे हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड, क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आ गया, प्योर हो गई। अब प्योर हो गई इसमें जाएगा, प्योर हो गई इसमें आएगा, इसमें जाके प्योर हो गई, जब इसमें आया इसमें जाके उस पे फिर यहाँ से प्रेशर लगा, फिर प्रेशर लग के कहाँ पे जाएगा, पूरी बॉडी में। कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी, बॉडी जिसके भी बॉडी ऑर्गन जहां भी जरूरत होगी पूरी बॉडी में, वहां पे इसको पहुंचा दिया जाएगा। क्लियर हुई है बात। अभी ये कुछ कॉमन नाम है वो मैं आपको शेयर करता हूं, देखो। फर्स्ट चैम्बर जो ऊपर वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं एट्रियम, क्या बोलोगे, एट्रियम। और ये राइट होता है पोर्शन, ये कैसा होता है, राइट। ये देखो मेरा हाथ है और ये मेरा जो इस साइड वाला हिस्सा इसे क्या बोलेंगे, राइट, और जो ये वाला हिस्सा इसे क्या बोलेंगे, लेफ्ट। ये राइट है, ये लेफ्ट है। ऊपर वाले क्या होते हैं, एट्रियम, क्या होते हैं, एट्रियम, राइट एट्रियम। ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये भी ऐसे राइट लेफ्ट, ठीक है। नीचे वाले हैं वेंट्रिकल, क्या है, वेंट्रिकल। ये क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे देखो, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, पूरे डायग्राम को समझते हैं। राइट एट्रियम में ब्लड है, राइट एट्रियम में कैसा ब्लड है, इम्प्योर। कैसा है, इम्प्योर। इम्प्योर ब्लड कहां पे गया, इसके बाद ये एरो लगा रखी, राइट वेंट्रिकल। कहां गया, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कहां गया बच्चों, ये ऐसे होते हुए ये चला गया लंग्स, लंग्स के पास गया। लंग्स के पास जब जाएगा, लंग्स क्या कर देंगे, इसे प्योर, क्या कर देंगे, प्योर। प्योर जैसे ही किया, और ये हमारा हो गया है पल्मोनरी वीन के होते हुए कहां चला गया, लेफ्ट एट्रियम। कहां गया, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, बॉडी ऑर्गन। पूरा का पूरा एक जो स्ट्रक्चर था वो दिमाग में आ गया। अब जो पेपर के क्वेश्चन है मैं वो डिस्कस करता हूं, किस तरीके से वो पूछेगा हमसे। एक होता है भाई, यहां से अगर मैं बात करूं आर्टरी और वीन्स की, किसकी बात करूंगा, एक वर्ड का नाम है आर्टरी और एक है वीन। एक है आर्टरी और एक है वीन। जो मेरी हार्ट से दिल से जो सारी बॉडी तक, सारे बॉडी पार्ट्स तक, सिर से लेके पैर तक जो भी ब्लड को लेके जाएगी, ब्लड को लेके जाएगी, प्योर ब्लड को लेके जाएगी, वो कहलाएगी आर्टरी। जो हार्ट से कहां जाएगी भाई, बॉडी पार्ट्स तक। कहां तक, बॉडी पार्ट्स तक। और जो वापस लेके आएगी बॉडी पार्ट से हार्ट तक, कहां तक है, हार्ट तक, वो क्या कहलाएगी, वीन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वीन। आर्टरी का क्या मतलब है, जो हार्ट से कहां लेके जाएगी, बॉडी पार्ट। और वीन क्या, बॉडी पार्ट से कहां लेके आएगी, हार्ट। अब यही तो पूरी प्रोसेस है कि एक हार्ट है हमारा, हार्ट से क्या होगा, पहले पूरी बॉडी तक हार्ट क्या करेगा, पूरी बॉडी तक क्या सर्कुलेट करेगा, ब्लड सर्कुलेट हो गया। अब वो कर तो दिया, किसके थ्रू कर दिया, आर्टरी की। अब वापस भी तो लेके आना है, वापस कौन लेके आएगा उसको, वीन। क्या लेके आएगा, कौन लेके आएगा, वीन। क्लियर है। अब आर्टरी, अब खुद बताओ, जो लेके जा रही है कैसा खून लेके जाएगी भाई, अच्छा ही खून लेके आएगी। और लेके वापस कैसा आएगी, बेकार लेके आएगी। तो बोलेंगे जो लेके जाएगी आर्टरी में फ्लो करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी में कैसा करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वीन में कैसा करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नहीं आई बात समझ में, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। आर्टरी में कैसा ब्लड सर्कुलेट करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वीन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो यहाँ पे अभी ये इतना हो गया हमारा। एक वर्ड होता है पल्मोनरी, क्या, मैंने नाम लिखा पल्मोनरी।
पल्मनरी। पल्मनरी जिसके साथ जुड़ गया इसका काम होता है उल्टा कर दो, क्या कर दो, उल्टा। जैसे अभी मैंने बताया था आर्टरी का मतलब, किसका मतलब है, आर्टरी का मतलब। आर्टरी का मतलब क्या बताया था, जो हमारी बॉडी से लेके जाए खून को, ब्लड को, वो क्या कहलाएगी, आर्टरी। आर्टरी में हमेशा कैसा फ्लो करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है, प्योर ब्लड। आर्टरी लेके जाएगी। अब इसके आगे जुड़ गया पल्मोनरी, क्या जुड़ गया, पल्मोनरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, इम्प्योर ब्लड, किसको लेके जाएगी, इम्प्योर। काम आर्टरी का मतलब साफ, पल्मोनरी जुड़ गया, उल्टा कर दो, साफ का उल्टा बेकार। तो इम्प्योर ब्लड की अगर मैं बात करूंगा, इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो अब मेरी बात बताओ, यहाँ पे पूरी बॉडी से कैसा खून आया, अच्छा पूरी बॉडी से इस यहाँ तक हार्ट के फर्स्ट चैम्बर तक कौन लेके आ रहा है भाई, मेन वेन, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इसे ही बोलते हैं वेना कावा, ठीक है। यही हमारी होती है वेन, क्या होती है, वेन। क्लियर हो गया। अभी मैंने बताया वेन का काम क्या था, ठीक है। वेन का काम क्या था, बॉडी ऑर्गन से कहां तक है, हार्ट के फर्स्ट चैम्बर तक लेके जाना, उसे कौन, कैसा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। इसके बाद यहाँ पे आएगा, प्रेशर हुआ, इसके बाद यहां से फ्लो करेगा, कहां गया, प्योर होने के लिए लंग्स। तो इस पाइप का जो यहां से यहां तक गई है, इस पाइप का क्या नाम होगा, ये अच्छा ब्लड लेके जा रही है, बेकार लेके जा रही है, ये लेके जा रही है यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड, क्या लेके जा रही है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड और पल्मोनरी का यूज सिर्फ हार्ट के चैम्बर्स और लंग्स तक होता है, लंग्स से चैम्बर, चैम्बर से लंग्स तक ही पल्मोनरी का यूज करेंगे। तो आर्टरी का मतलब साफ, पल्मोनरी जुड़ गया उल्टा, बेकार, बेकार डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक कौन लेके जाता है, पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अगर मैं लंग्स से चैम्बर की बात करूं, लंग्स का यूज, फिर पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब उल्टा, वेन का मतलब जो बेकार खून, बेकार का उल्टा साफ खून, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो ये आ गया भाई लेफ्ट एट्रियम। क्लियर हुआ। लेफ्ट एट्रियम के बाद कहां है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसके बाद कहां चला जाएगा, आर्टरी। किसमें, आर्टरी, आर्टरी से होते हुए ऑर्गन्स तक चला जाएगा। क्लियर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके, और ये था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और ये कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ। क्लियर है।